वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैरि व यअमुरून बिल मअरूफ व यनहौन अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ उस अल्लाह वहदहु ला शरीक को लायक और ज़ेबा है जो सारी कायनात का खालिक, मालिक, हाकिम और राज़िक़। बदहु हम तमाम की जानिब से हर आन हर लहज़ा ताअबद दरूद व सलाम हो सारे अंबियाए किराम पर, खुसूसन ख़ातमुन नबिय्यीन, शफ़ीउल मुज़निबीन, इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब की हिदायत के लिए अपना आखिरी नबी बनाकर कामिल शरीयत देकर इस दुनिया में मबूस फरमाया। मुझे खुशी हो रही है कि हम सब के दरमियान एक मोअतबर, एक अच्छे मुसन्निफ़, मुतरजिम, मुक़र्रिर, ख़तीब यानी मेरे मुराद फ़ज़ीलतुश शेख मुफ्ती उमर शरीफ हफ़िज़हुल्लाह तशरीफ़ फरमाए और मुझे उम्मीद है कि उनकी बज़बान तमिल की तकरीर से आपको मज़ीद इल्म में इजाफ़ा भी होगा, अमल का जज्बा भी पैदा होगा और आइंदा अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारना है उसके लिए लाहे अमल भी तैयार करने की कोशिश करेंगे। मुझ नाचीज़ को जो मौजू दिया गया है वो है इस्लाम में बच्चों की तरबियत। ये मौजू जिन लोगों की शादी नहीं है उन लोगों के लिए तो बहुत ज़रूरी है और जिनकी शादी हो गई है उनके लिए तो ज़रूरी है ही, और जो माँ बाप हैं उनके लिए 100% ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ सबके लिए ज़रूरी है। तो जो शादीशुदा नहीं है वो भी गौर से सुने, जो शादी करने वाले हैं वो ज़्यादा गौर से सुने और जो माँ बाप हैं वो अहमियत के साथ सुने। तो उम्मीद है कि इस मौजू को आपको फ़ायदेमंद होगा और मैं भी अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस मौजू का जो हक़ है उसको अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है कि आप हज़रात लोग ऐसे प्रोग्राम मुतय्यन करते हैं और मुझ जैसे कम इल्म, कम उम्र तो नहीं कहूँगा इसलिए कि दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, ज़्यादा आप समझेंगे कि झूठ बोल रहे हैं, लेकिन कम इल्म तो ज़रूर हो। लेकिन आप जैसे कि मोहब्बत हमें इतनी दूर दूर तक खींच कर लाती है। शेख के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, वो तो हिंदुस्तान का बल्कि एशिया की पूरे ममालिक का दवर कर चुके हैं वो। इसीलिए मैं मज़ाहन कभी शेख से कहता हूँ कि कहीं भी जाना पड़े तो बोलिए मैं भी आपके साथ आ जाता हूँ। तो आपको अच्छा खासा तजुर्बा है और अच्छी खासी जो अल्लाह ताला ने सलाहियत अता फ़रमाई। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि शायद आप लोग जानते होंगे कि हमारा उनका ताल्लुक़ शायद हाल फ़िलहाल से हो, ग़ालिबन हमारा उनका ताल्लुक़ 93-94 से है। हम दोनों एक जगह कंप्यूटर सीखते थे, वहीं हमारी मुलाकात हुई और अल्लाह ताला उसके बाद से हम लोगों की मुलाकात जारी और सारी रही अल्हम्दुलिल्लाह इसी शहर में। बहरकैफ इस मुख्तसर सी तमीज़ से इसलिए कि आप हुज़ूर शायद असर के बाद से ही प्रोग्राम में मसरूफ़ हैं, तो बीच में थोड़ी सी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो आपके जहन को थोड़ा बाहर ले जाके
और फिर दोबारा सुनने के लिए तैयार हो जाएं। मौजू का खाका भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बहुत आसान कर दिया गया है। हम और आप बयान में अक्सर एक वाक़या सुनते हैं, वो ग़लबन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफा सानी के ताल्लुक़ से है कि आप रात में आवाम की हालत को देखने के लिए गश्त लगाया करते थे। तो उसी दौरान आपको कहीं से आवाज़ आई और आप घर गए, देखा तो माँ और बेटी की गुफ्तगू चल रही थी। वाक़या जानते हैं सब, आप पढ़े लिखे इसलिए इशारा। माँ कह रही है पानी में दूध मिलाओ, बेटी कह रही है कि नहीं। कहा आखिर क्यों? कहा खलीफतुल मुस्लिमीन का हुक्म है। माँ कह रही कि इस रात में खलीफा कहाँ से सुन रहा है? तो उन्होंने कहा कि खलीफा नहीं तो खलीफा का रब तो सुन रहा है। खलीफा नहीं तो खलीफा का रब सुन रहा है। चूँकि यही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं जो अक्सर अपने आवाम की खबरगिरी किया करते थे। एक बार आप निकले, बकरी के चरवाहे के पास गए और उसको चेक करने के लिए कि ये अमानतदार है या नहीं। कहा कि तुम मुझे एक बकरी दे दो, मैं मुसाफिर हूँ, मुझे ज़रूरत है। तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो अपने मालिक को जवाब देना है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ने उसको मालूम करने के लिए अमानतदारी कहा कि उसमें क्या है, तुम शाम को जाना, तुम्हारे मालिक को कहना कि भेड़िए ने खा लिया। क्या तुम्हारा मालिक तुम पर भरोसा नहीं करेगा? चरवाहे ने कहा कि मेरा मालिक तो मेरे ऊपर भरोसा करता है, तो फिर कह देना कि एक बकरी भेड़िया खा लिया, उसमें क्या बात है। थोड़ी देर के बाद वो चरवाहा कहता है अगर मैं आपको दे दूं और मैं मेरे मालिक को कह दूं कि भेड़िया खा लिया है तो मेरा मालिक तो मेरे ऊपर भरोसा कर लेगा, लेकिन वह आइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ गया? अल्लाह तो देख रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो मालूम ये हुआ कि आवाम और खलीफा सब एक जैसे हों तो अच्छी ज़िंदगी सबकी गुजरती है। बहरकैफ मुख्तसरन ये कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ने उस घर पे निशान लगाया। वाक़या आपको मालूम है, सुबह में पहुँचे, उस घर में जो बच्ची थी उससे अपने बेटे की शादी की और उसी ख़ानदान से हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, जिनको कहा जाता है कि अगर कोई पाँचवा खलीफा होता। और उन्होंने सिर्फ 2.5 साल में वो निज़ाम कायम किया जो खिलाफत के तरीक़े पे था। हालांकि उससे पहले, उनसे पहले, उनके बाद सारा निज़ाम बिगड़ चुका था, सब कुछ दरहम बरहम हो चुका था। लेकिन लोग कहते हैं ना कि हमको वक्त चाहिए, वक्त चाहिए। नहीं, काम करने वालों को वक्त नहीं चाहिए। क्या शेख? 2.5 साल कोई मुद्दत होती है, वो भी उस ज़माने का 2.5 साल, आज का नहीं। उस ज़माने के 2.5 साल में एक ऐसी ट्रेन जो पटरी से उतर गई थी, सारी खराबियाँ हो गई थी, उन्होंने 2.5 साल में फिर उसको करके दिखा दिया कि नहीं, अगर आदमी हक़ पर है, अल्लाह की मदद है, तो हर चीज़ दुरुस्त हो जाती है। तो इस वाक़े से क्या है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ने किसका इंतखाब पहले किया? सही खातून का, सही बीवी का। अगर ये सही इंतखाब है तो फिर उसके बाद नस्लें भी सही होंगी, औलाद भी सही होगी, ज़िंदगी भी सही होगी। लेकिन आज शादी क्या है? दिल्ली से एक पर्चे में आया था शेख कि उन्होंने हेडिंग डाला था कि आजकल शादियां कम होती हैं, 2 लालची आपस में जमा होते हैं। क्या लिखा उसने? शादियां कम होती हैं, 2 लालची आपस में जमा होते हैं। लड़के वाले देखते हैं कि बैकग्राउंड कैसा है। एक बार मैंने जुमा में कहा कि आजकल मॉडर्न फ़कीर तैयार हो रहे हैं। तो लोग पूछे कि भाई ये मॉडर्न फ़कीर कैसे हो सकता है? तो ये मॉडर्न फ़कीर जो है कारों में आते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं। वो खुद से नहीं मांगते हैं, मदावत से कह देते हैं कि हमारा ऐसा ऐसा है, हमारी पहली बहू ये लेकर आई, हमने अपनी बेटी को ये दिया। मांग नहीं रहे हैं, ये मॉडर्न फ़कीर है या नहीं? मॉडर्न फ़कीर, मॉडर्न भिखारी। हाँ, तो ये हाल है आज, छोटा बड़ा जो कुछ। शादियों का मकसद ही बदल चुका है। सबसे पहले शादियों का मकसद क्या बताया इस्लाम ने? एक सालिह माशरा, एक अच्छी सोसाइटी तैयार करना, एक अच्छी नस्ल, जनरेशन, फैमिली, ख़ानदान तैयार करना। लेकिन आज शादियों का मकसद ही बदल चुका है। क्या आएगा और उसके बाद हमको क्या करना है, कहाँ घूमने जाएंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सिर्फ यही प्लान है। शादी से पहले निकाह नहीं हुआ, सर्टिफिकेट नहीं मिली, लेकिन
बाहर जाने की टिकट बुक हो चुकी है या नहीं? सब कुछ होता है ना। तो सोच के देखिए शादियों का मकसद क्या हो गया है, और जो चीज़ मकसद से हट जाती है तो फिर वो चीज़ बेकार हो जाती है। हम और आप कहते हैं कि सिर्फ नमाज से पहले नियत करो, वज़ू से पहले नियत करो। ये सिर्फ नमाज रोज़े से पहले ही इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी 7,000 से ज़्यादा हदीसों को लिखने से पहले पहली हदीस लिखा उन्होंने, इन्नमल अमालु बिन्नियात। तो ये सिर्फ नमाज रोज़े से पहले है या ज़िंदगी के हर अच्छे काम से पहले हमारी नीयत क्या है, पहले इरादा क्या है, मकसद क्या है, नीयत क्या है हमारी, ये सब चीज़ें पहले हो तो फिर उसके बाद एक अच्छी नस्ल, एक और अच्छी जो है चीज़ तैयार होती है। बड़ी बड़ी शख्सियतें जितनी हैं जिन्होंने अपने बच्चों की तरबियत की और बड़ी शख्सियत बने, सब में माओं का हाथ रहा। अब बाप लोग खुश ना हो जाएंगे, चलो हमको छुट्टी मिल गई। हाँ, आप माँ को माँ बनने दें, बीवी को बीवी बना के रखें। कहीं पढ़ा था शेख अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, जो हिंदुस्तान के एक बड़े आलिम गुजरे हैं, उनके बारे में आता है कि वो पर्दे की तकरीर मर्दों के सामने करते थे। पर्दे की अहमियत की तकरीर मर्दों के सामने करते थे और दाढ़ी की फजीलत औरतों में करते थे। लोगों ने पूछा, हजरत ये क्या अजीब मामला है, बुरखा तो औरतें पहनती हैं, पर्दा औरतें पहनती हैं, उसकी फजीलत आपको वहाँ बयान करनी चाहिए। दाढ़ी मर्द रखते हैं तो मर्दों के सामने दाढ़ी की फजीलत बयान करनी चाहिए। तो हजरत ने कहा, नहीं, औरतों का पर्दा मर्द हटाते हैं और मर्दों की दाढ़ी औरतें निकलवाती हैं। लेकिन आप लोग तो वैसे नहीं है, माशाल्लाह, आप लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। जो ख़वातीन है वो भी पढ़ी लिखी समझदार हैं, आप भी समझदार हैं। मैं चूँकि पहली बार आया हूँ, लेकिन एक बीमारी है ना, जब फैलती है तो सब जगह फैलती है, तो हो सकता है आप यहाँ भी आई हुई होगी। नहीं आई ना? अल्लाह हिफाजत फरमाए आप लोगों की, माशाल्लाह। वरना बीमारी जब फैलती है, अब जैसे कोविड आया तो पूरी दुनिया में आया, नहीं आया? तो खराबियाँ आती है तो सब जगह आती है। अगर आपके यहाँ नहीं आई है तो आप मुबारकबाद के कायल हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती के साथ भी रखे और ईमान के साथ भी रखे, और आप जो है औरतों के पर्दा बाकी रखें और औरतें आपकी दाढ़ी बाकी रखें, तो बहुत जो है बाकी रहेगी इंशाअल्लाह। ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मैं खाली बुरखे और दाढ़ी की फजीलत बयान करने के लिए आया हूँ, इसलिए कि दाढ़ी में इस्लाम नहीं है, इस्लाम में दाढ़ी है ना? है या नहीं? बहुत से लोग दाढ़ियों को भी इतना ले लेते हैं कि अल्लामा इकबाल को मुसलमान नहीं समझते, हालांकि उनके खिदमात कितने बड़े हैं। तो बहर कैफ ये चीज़ है। तो सबसे पहले औरत का सही इंतखाब, और इसका मतलब ये नहीं कि औरत सिर्फ दीनदार हो तो मर्दों को छुट्टी हो गई, नहीं, मर्द को भी दीनदार होना है, दोनों को भी दीनदार होना है। अब जहाँ तक बच्चों का मामला है, आजकल एक अजीब ट्रेंड आ गया है, नहीं अभी बच्चा है, बड़ा होगा सुधर जाएगा। कितने लोग हैं जो बच्चों को बच्चियों के कपड़े पहनाते हैं, बच्चियों को बच्चे का कपड़ा पहना रहे हैं, करते नहीं करते? वो तो बच्ची है, क्या हो जाएगा? क्या इस्लाम में लिबास की अहमियत बतलाई गई, नहीं बतलाई गई? इंसान के ऊपर लिबास का असर होता है, नहीं होता है? होता है। इस्लाम में लिबास की अहमियत अगर बतलाई गई तो इसका मतलब है कि इंसानी ज़िंदगी पे लिबास का भी असर होता है, हर चीज़ का असर होता है इंसान के ऊपर। अच्छा, अब देखिए, हम जो कहते हैं बच्चा है, बड़ा होगा सुधर जाएगा, बड़ा होगा अच्छा हो जाएगा, बड़ा होगा अच्छा हो जाएगा। आप गार्डनर को देखते हैं, माली को, माली जानते हैं गार्डनर है ना, जो फूल वगैरह देखता है, दरख्त पौधे ये सब करता है। क्यों वो बेवकूफ़ी करता है कि छोटे छोटे पौधों को काटता है? क्यों नहीं छोड़ देता, बड़ा होने के बाद मैं शेप बना लूँगा? कर सकता है ना? लेकिन नहीं, वो छोटे छोटे पौधों से ही जैसा उसको शेप बनाना होता है वैसा डालियों को झुकाता है, टेढ़ा करता है, सीधा करता है, या काटता है, या जो बेकार चीज़ है उसको निकाल देता है। करता नहीं करता, तब जाके वो शेप बनता है। तो हम और आप भी अगर बच्चों को सही बच्चे बनाना है तो बचपन से ही उनकी तरबियत कर ली। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ना कि सबसे पहले बच्चा पैदा हो तो 7वें दिन अकीक़ा करो, हैं, ये सब सुन्नतें हैं। फिर उसके बाद जब बात करने लगे तो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह ये सिखाओ, है या नहीं? हम लोग जो है क्या करते हैं वो नहीं बता सकता हूँ, इसलिए कि मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं। जो सिखाना है वो मैं बता रहा हूँ।
फिर उसके बाद बड़ा हो जाए तो कुरान पढ़ना लिखना सिखाओ, अल्लाह की तौहीद वहदानियत सिखाओ, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें शरीयत ने सिखाई है। लेकिन आप देखेंगे कि उसकी जगह बहुत सी रस्मों ने ले लिया है या नहीं? बहुत सी रस्में हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो माशरे में हैं, और आप देखेंगे कि हर जगह ये अलग अलग हैं। तो बच्चों की तरबियत अगर करना है तो बचपन से ही उनको मजलिस, उठना बैठना, बातचीत। हम लोग स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं, शेख का भी ताल्लुक़ है, बहुत सी किताबें उन्होंने निसाब के लिए, सिलेबस के लिए भी तैयार की हैं जो इस्लामिक स्कूलों में है। एक ज़माना था कि माँ बाप जो कहते थे बच्चे सुनते थे, उसके बाद एक दौर आया टीचर जो कहते थे वो बच्चे सुनते थे, हत्ता कि माँ बाप की भी नहीं सुनते, टीचर की भी सुनते थे। बच्चे कहते नहीं हमारी मिस ये बोली है ना शेख, वो दौर था। आज ना माँ बाप की सुनने के लिए तैयार, ना टीचर की सुनने के लिए तैयार, सिर्फ दोस्तों की सुनने के लिए तैयार। मेरा दोस्त ये पढ़ रहा है तो मैं भी यही पढ़ूंगा, मेरा दोस्त इस स्कूल में जा रहा है तो मैं भी वहाँ जाऊँगा, ये कॉलेज में जा रहा है तो मैं भी ये कॉलेज में, है या नहीं शेख? कोई मशवरा दिया जाए ये कोर्स करो वो कोर्स करो, नहीं मेरा दोस्त वो कोर्स कर रहा है तो मैं भी वही करूँगा, है या नहीं ये ट्रेंड? याद रखिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ना कि सबसे बेहतरीन साथी वो है कि वो अपने साथी को कैसा तलाश करता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मिसाल दी है कमसलिल कीर, के भट्टी की मिसाल, और बायल हामिलल मिस्क, या तो भट्टी की मिसाल दी गई। भट्टी जानते हैं क्या बोलते हैं शेख उसको तमिल में? हाँ, जो लोहा गरम करके उसको गरम करके पीटते हैं, थपक के चाकू बनाते हैं, ये सब उसको भट्टी कहा जाता है। तो अगर आदमी वहाँ बैठेगा चिंगारियाँ धुआं यही मिलेगा, लेकिन अगर अतर की दुकान में आप बैठेंगे तो आपको खरीदेंगे नहीं तो कम से कम खुशबू मिलेगी। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम अपना दोस्त, अपनी मजलिस कैसा बनाते हो। यहाँ तक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किसी मजलिस में अगर दीन के खिलाफ बात हो रही है तो वहाँ बैठना गुनाह है। और ये कुरान की आयत भी है, कुरान की आयत भी है जो गालिबन सूरह अहज़ाब में है, अनाम में। हाँ, तो ये बताइए कि आज कितनी ऐसी मजलिसें होती हैं जिसमें बेकार बातें होती है और हम और आप उसमें बैठते हैं, होती नहीं होती? और ख़ासकर माशाल्लाह आपका एरिया तो नहीं होता है, लोग कहते हैं, मैं नहीं देखा, कि रायपेटा और दूसरी जगह लोग 1-1 बजे तक नौजवान बैठे रहते हैं और माशाल्लाह इंडिया से लेके मंडिया तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरे टॉपिक पे बात करते हैं, है ना? अब ये सब क्या तरबियत है? ये सब दोस्तों का असर है। हो सकता है उनके माँ बाप अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, पढ़े लिखे होंगे, लेकिन दोस्ती ख़राब कर दिया। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल बना रहे हैं कि जब बच्चा बड़ा हो जाए तो ये देखो कि उसके दोस्त कैसे हैं, वो किनके साथ उठता बैठता मिलता जुलता है, ये सारी चीज़ें। और ऐसी भी रिपोर्ट आ रही है कि आज जानबूझकर मुस्लिम नौजवानों को, बल्कि नौजवान तो खैर उम्र होती है, एक ऐसा केस आया सर, जो ये धोबीपेट नहीं है, ये वेसरपाड़ी इलाका क्या बोलते हैं, वेसरपाड़ी, वो जो दोडी है, स्लेटर हाउस, हाँ, 9 साल का बच्चा ड्रग में ऐसा मुलविस हो गया है कि उसको ले जाके कहीं रखना पड़ा है बाहर। जब रोक देते हैं तो वो खुद काट लेता है। ये बुरी हालत हो चुकी है। 9-10 साल गलत सोहबत सिर्फ। तो आज बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों के दोस्तों के बारे में पता लगाएं कि उसके दोस्त कैसे हैं, उठता बैठता कैसे है। कुरान से हमें कितनी बेहतरीन मिसाल मिलती है कि शुएब अलैहिस्सलाम की 2 बच्चियां, अगरचे कि वो नेक थी, लेकिन एक दिन वक्त से पहले आ गई। एक दिन तो फ़ौरन आपने पूछा कि आज वक्त से पहले कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक नौजवान हमको मिला जिसने पानी पिला दिया तो आज हम वक्त से पहले आ गए। तो हमारे बच्चे कब जाते हैं, कब आते हैं, कहाँ बैठते हैं, किससे मिलते हैं, ये सब बहुत ज़रूरी है। ये सब हमें कुरान सिखाता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमको बतलाती है। अगर हम और आप ये समझते हैं कि तरक्की इस चीज़ का नाम है जो वेस्टर्न कल्चर, दुनिया में 2 ही कल्चर हैं, एक उर्दू में उसको कहते हैं मगरबी तहज़ीब, मशरक़ी तहज़ीब, वेस्टर्न कल्चर और ईस्टर्न कल्चर। जो मशरक़ी तहज़ीब है ये अखलाक, बड़ों का एहतराम,
छोटों के साथ रहम, शफकत, बड़ों की इज़्ज़त, माँ बाप का ख्याल, ये सब हमारी तहजीब है जिसके ऊपर कहीं ना कहीं किसी न किसी मज़हब का असर होता है। जो बाहर की तहजीब है, मगरिबी तहजीब जिसको बोलते हैं, ये बिल्कुल तबाह करने वाली है। एक शायर ने बड़ा बेहतरीन शेर कहा है नौजवानों से ख़ास करके, नौजवानों आप मगरिब की तहजीब पर नादा हो रहे हो। मगरिब तो वो है कि वहाँ सूरज भी जाता है तो डूब जाता है, सूरज भी जाता है तो डूब जाता है, यानी हमारा सूरज कहाँ, सनसेट मगरिब में। तो मगरिब की तहजीब क्या है, वो भी डुबा देने वाली है। जब सूरज जैसी चीज मगरिब में जाके डूब जाता है तो मगरिब की तहजीब, वेस्ट में जो भी चीज जाएगा, वेस्टर्न कल्चर, वो हर चीज को डुबा के रख देगी। इसलिए हमें और आपको अपनी तहजीब, सोसाइटी, माशरा, ये सब सोचना चाहिए। मौजू में बहुत सी चीजें इन्होंने लिखा है। हमारे यहाँ अभी 3 दिन से फजर में एक साहब मिल रहे थे जो कनाडा से आए थे, है मद्रास के, लेकिन वहाँ का सिटीजन उन्होंने ले लिया है। तो अब यहाँ इन्होंने ये भी लिखा है, वो LGBT जो है न? हमारे मुल्क में भी तो कानून पास हो गया है। वो बता रहे हैं कि वहाँ ये कानून आने के बाद, क्योंकि कनाडा और UK ये सब जगह पास हो चुका है, ये लोग, उनके पास तो है नहीं, तो बता रहे हैं कि स्कूलों का माहौल, कॉलेज छोड़िए, स्कूलों का माहौल इतना ख़राब है कि माँ बाप भी कुछ नहीं कह सकते ये कानून आने के बाद। अब ये चीज को कौन रोक सकता है, कौन सी चीज बचा सकती है, ना माँ बाप ना स्कूल, सिवाय अल्लाह के डर के। इसीलिए हमें शुरू में ही बच्चा बात करे तो सबसे पहले अल्लाह, और ये बताना है कि सिर्फ अल्लाह है नहीं, बल्कि अल्लाह ही है। माँ बाप हो सकता है ना देखें, महल्ले वाले ना देखें, दोस्त अहबाब ना देखें, लेकिन अल्लाह देख रहा है। अल्लाह की सिफात को आज लोगों में बयान करना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह के डर के अलावा कोई कानून इंसान को इंसान नहीं बना सकता है। आप देखिए कितने CC कैमरा हैं, है या नहीं, कोई गली नहीं, कोई सड़क नहीं, फिर भी हादसे बढ़ते ही जा रहे हैं। जब नहीं थे तो कम हादसे होते थे, आज जितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं उतने ही हादसे हैं, लेकिन वक्त पर CC कैमरा काम नहीं करता है। अब काम नहीं करता या उसको बना दिया जाता है, वो जानते हैं बेहतर, अल्लाह आलम। लेकिन जितने बड़े हादसात हों, उसी वक्त या तो उसकी लाइट बराबर नहीं थी, या उसमें पावर बराबर नहीं था, या क्लियर पिक्चर नहीं आया। ये होता नहीं होता है। अभी कुछ महीना पहले आप ही के इलाके में एक बहुत बड़े कम्युनिस्ट लीडर को मार दिया गया, नहीं मार दिया गया, पेरम्बूर में ही हुआ ना। हालांकि बड़ा लीडर था, सब कुछ था, सारी चीजें थी, सब हो रहा था। तो जितने दुनिया तरक्की, जिसको दुनिया तरक्की कर रही है, उतना ही बेहयाई, बदअखलाकी, ये सारी चीजें फैल रही है। इसको बचाने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, वो है अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर। और ये नहीं कि अल्लाह, गर्चे के लोगों ने अब अल्लाह का तस्वुर ये रख लिया है कि बस, या तो बाज़ लोग ये समझते हैं कि आसमान पे मुस्तवी है, नहीं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि हर चीज़ में है, वो भी गलत है या नहीं। अल्लाह की ज़ात अर्श पे है, लेकिन उसके सुनने, देखने, मदद करने की ताकत हर जगह है। ये ज़रूरी है अल्लाह ताला की सिफात को बयान, कि तुम घर से निकल रहे हो, ये समझ रहे हो कि हाँ माँ बाप नहीं देख रहे हैं, लेकिन अल्लाह देख रहा है। क्यों अक्सर अल्लाह के नेक बंदों ने अपने बच्चों को सबसे पहले अल्लाह से डराया, अल्लाह की सिफतें। और अल्लाह के नेक बंदों ने अल्लाह की सिफात पर इतनी क्यों अहमियत दी है कि जो इसको याद कर लेगा उसको जन्नत है। सिर्फ बहिहाट करने से तो नहीं होगा, वरना सबसे ज़्यादा मलेशिया की बच्चियां बहिहाट करती हैं, है या नहीं। देखेंगे जितने तराने हैं उनके, अल्लाह के 99 नाम के तराने बहुत ज़्यादा हैं। नहीं, उन मानों को समझकर ज़िंदगी भी गुजारनी पड़ेगी कि अल्लाह समी है, बसीर है, अलीम है, खबीर है। ये सब क्यों कहा अल्लाह ताला ने, कि सुनने वाला, देखने वाला, बारीक से बारीक बातों को जानने वाला, सबको भी अल्लाह ताला जानने वाला है। लिहाजा बच्चों को बचपन में ही ये ईमान क्या चीज है और हम किस पर ईमान लाए हैं,
उस अल्लाह की ज़ात क्या है, उसके सिफात क्या हैं, वो कौन है, ये बहुत ज़रूरी है। यही एक चीज़ इंसान को गुनाह से रोक सकती है, बाकी कोई कानून गुनाह से नहीं रोक सकता। अब बताइए पूरी दुनिया में कितने रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉ एंड ऑर्डर पे काम करने वाले कितने लोग हैं, लेकिन जितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं उतने ज़्यादा सोसाइटी में खराबियां भी बढ़ रही हैं। तो मालूम हुआ कि इंसानों के बनाए हुए कानून से ये सब ख़त्म होने वाले नहीं हैं, सिवाय अल्लाह के डर के पैदा। इसीलिए मैंने शुरू में वो 2 वाक़या सुनाया हज़रत उमर रज़ियल्लाहु का, कि उस चरवाहे ने क्या कहा, ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह देख रहा है, वो समी है, वो अलीम है। वो कितने बार कुरान करीम में ये नाम खासकर समी, बसीर, अलीम, खबीर, ये बार बार क्यों आते हैं? और ख़ासकर अल्लाह ताला ने, शेख भी उससे इत्तेफाक करेंगे, अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक का जिक्र किया तो सबसे ज़्यादा एक साथ कान, आँख और दिल का जिक्र किया है ना। वो जअल लकुमुस-समअ वल अब्सार वल अफ़िदा। आज साइंस करिए इन तीनों का कितना बेहतरीन कनेक्शन है या नहीं, कि इंसान सोचता है या देखता है या सुनता है, इन सब का ताल्लुक एक जगह से है। अल्लाह ने कई जगह ऐसी बात कहा, कहीं तो कहा तुम बहुत कम शुक्रगुजार हो इन नेमतों का। तो ये समी, अलीम, बसीर वो अल्लाह ही है, जिसके डर और खौफ से सोसाइटी अच्छी बन सकती है, माशरा अच्छा बन सकता है, माँ बाप अच्छे बन सकते हैं, बच्चे भी अच्छे बन सकते हैं, नौजवान भी अच्छे बन सकते हैं। बल्कि आज तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नौजवानों की तालीम की, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नौजवानों के लिए कुरान करीम ने कितने वाक़यात नकल किए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से कहा कि इन्नहुम फ़तन युक़ालु लहू इब्राहीम, कि हमने सुना एक नौजवान है, यो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवानी में, हत्ता के बादशाह उनको गैरत दिलाता है, कहता है कि इब्राहिम तुम अकेले कौन सा ये राग अलाप रहे हो, देखो शहर के नौजवान कितने एंजॉय कर रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तुम अकेला खामखा क्यों रास्ता निकालते हो। अक्सर यही सोचते हैं हम नौजवान कि अकेला मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, सारे के सारे लोग अकेले ही थे जो चले सही रास्ते, सही नीयत, सही इरादे से, अल्लाह ने उनको कामयाबी नसीब फरमाया। सूरह कहफ में जिन लोगों का जिक्र है वो भी सब नौजवान थे। इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा, ईमान लाए, अल्लाह पर भरोसा किए तो अल्लाह ने उनके ईमान को और मजबूत कर दिया, बढ़ा दिया। तो लिहाजा नौजवानों के लिए कितनी कुरान करीम की आयतें, और ख़ासकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहते हैं कि जो 7 किस्म के लोग अर्श के साए में होंगे उनमें से एक शाबुन नशा फिल इस्लाम, कि वो नौजवान जो जवानी में अल्लाह की इबादत किया हो। अब इसका मतलब नहीं कि जो बुढ़ापे में अल्लाह को याद करेंगे वो बेकार जाएगा, नहीं, जवानी कोई क्यों। अब इसको समझना हो तो सूरह रोम की वो आयत समझिए जिसमें अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक का 3 स्टेज बताया। कहा कि हमने इंसान को कमज़ोर बनाया है ना, फिर उसके बाद क़ुव्वत अता फरमाया, फिर उसके बाद कमज़ोर बनाया। गोया बचपन बुढ़ापा दोनों कमज़ोरी की अलामत है। बचपन हर चीज़ का मोहताज, माँ बाप के लिए सारी चीज़ें, बुढ़ापा में भी इंसान हर चीज़ का मोहताज। दूसरी चीज़ ये कि बचपन की ख्वाहिशें बहुत महदूद होती हैं, जिम्मेदारियाँ भी नहीं होती, बुढ़ापे में भी कोई ज़्यादा जिम्मेदारियाँ नहीं होती, जबकि जवानी में उसको बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं, उसके सामने बहुत से रास्ते होते हैं। लेकिन एक नौजवान इन सारी चीज़ों के बावजूद अपने रब की ज़िम्मेदारी को समझता है, वो माशरे को भी देखता है और दूसरे की रंगललियों को भी देखता है, सोसाइटी के दूसरी चीज़ों को भी देखता है, लेकिन वो सबसे मुंह मोड़ कर अपने रब के बदलाए पर, जैसा कि वो सूरह कहफ के 7 नौजवान, पूरी बस्ती, पूरा गांव, बादशाह सब बुराई में मुब्तला थे, लेकिन इन्होंने तहैया कर लिया कि हमें कुछ भी करना हो लेकिन हमको ईमान पर कायम रहना है। तो अल्लाह ने उनकी हिफाजत का 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 300 साल, फिर 9 साल इंतज़ाम किया। खैर हमारे लिए तो उतनी लंबी ज़िंदगी नहीं चाहिए इस महंगाई के दौर में, नहीं,
60-70 साल 80 साल मिल गया तो बस है, या वो उम्र नबी की उम्र 63 साल मिले तो भी बहुत शुक्रिया अल्लाह का। हाँ, लेकिन अगर इरादा कर लें तो अल्लाह रास्ते खोल देता है। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो हक का इरादा कर लेगा, रास्ता देने वाला अल्लाह है, रास्ता बनाने वाला अल्लाह है। तो माओं को भी चाहिए, वालिदैन को भी चाहिए, माँ बाप को भी चाहिए, और बच्चों को भी चाहिए, और ख़ासकर जवानी को भी। आजकल इन्होंने एक और चीज़ बताया, नशा का तो हो गया, गलत लोगों का। अच्छा, मैंने अभी बताया कि महफिल, तो एक तो दुनियावी महफिल है, आजकल दीनी महफिलें भी बहुत ख़तरनाक हो चुकी हैं। दीन के नाम पर भी बहुत सी चीज़ें पैदा हो चुकी हैं। ख़ासकर अभी एक छोटा सा वाक़या अपने पड़ोसी मुल्क में हुआ, नशा बांग्लादेश में जो हुआ, एक छोटा सा वाक़या हुआ। तबलीग जमात के एक ग्रुप का जलसा जो होता है हर साल, वहाँ पूरा आलमी इज्तिमा, वहाँ पे काम कर रहे थे कुछ लोग, कुछ दूसरे लोग आए, उनके ऊपर हमला करके उनको ज़ख्मी करके सारी चीज़ें कर। अब इसको इतना उछाला जा रहा है, हालांकि उसके पीछे गैरों का हाथ है, क्योंकि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसको पलटने के लिए एक गैर की साजिश थी। लेकिन अफसोस है कि देख रहा हूँ, आप यूट्यूब में देखेंगे, बहुत से आपको लोग भी भेजते होंगे कि बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, बड़ी बड़ी पगड़ियाँ, बड़े बड़े लोगों की फ़ोटो लगा के, और बकवास करने वाला कोई और। कल के दिन हो सकता है आपकी फ़ोटो लगा दें, मेरी फ़ोटो लगा दें, बकवास कोई और करेगा, कर सकता है। तो ऐसे फितनों से भी बचें। किसी की तस्वीर देखकर, किसी की हेडिंग देखकर हरगिज़ धोखे में ना आए। गोदी मीडिया से ज़्यादा ख़तरनाक आज सोशल मीडिया हो चुका है। पहले लोग गोदी मीडिया को ख़राब बोलते थे, अब उससे ज़्यादा ख़तरनाक सोशल मीडिया हो चुका है। ये दज्जाल जो कहा गया है, ये दज्जालों का एक हिस्सा ये भी है, या इसी तरह शाम का जो वाक़या हुआ, या जो भी कुछ है, हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। एक साहब हफ्ते के दिन मिले जुमा के बाद, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ फरमा दिए हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत क्या है। ये देखिए शेख सोचने का अंदाज़, कि सब कुछ फरमा दिए हैं कि यहाँ ये होगा, वहाँ वो होगा। हाँ, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाए हैं वो बरहक है। आपने इसलिए फरमाया कि ऐसे हालात आ जाएं तो तुम सब कुछ छोड़ दो, लेकिन ईमान मत छोड़ो, गलत रास्ते में न जाओ, गलत चीज़ों का साथ न दो, ईमान को बाकी रखो। लेकिन हम क्या हैं कि गलत तंजीमें जो बाहर की हैं, इंटरनेट के ज़रिए ऐसे तंजीमों के मेंबर बन जाते हैं, ऐसे तंजीमों के साथ हो जाते हैं, और ऐसे तंजीमों के साथ मिलकर अपने आप को भी बदनाम करते हैं, मुसलमानों को भी बदनाम करते हैं। और उसके बाद अगर गवर्नमेंट पकड़ ली, CBI कुछ पकड़ ली, तो लोग कहते देखो मुसलमानों को जुल्म कर रहे हैं। नहीं, आप गलत रास्ते में जा रहे थे, तो अल्लाह ने आपको सीधा रास्ता दिखाने के लिए इनको भेजा है। तारीख़ का वाक़या है, अगर ये सही है तो ठीक है, वरना अल्लाह मुझे माफ़ करे। बनो ये जो सल्तनत थी, जब मुग़लों का बहुत जुल्म हो रहा था, मंगोल का, तातारी और मंगोल का जुल्म बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो तातारी एक बादशाह एक बहुत बड़ी हस्ती के पास आया, शख्सियत के पास, और कहा कि हम मंगोल, मुग़ल अलग हैं, मंगोल अलग हैं, कन्फ्यूज़ मत कीजिएगा। हम मंगोल देखो पूरे मुसलमान सल्तनत को बर्बाद कर दिए, अगर हम हक़ पर नहीं हैं तो अल्लाह ने हमको कैसे तुम पर गलबा दिया है। उस आलिम ने कहा कि यकीनन तुमको गलबा मिला है, लेकिन तुम्हारी हैसियत ऐसी ही है जैसे कि जंगल में या पहाड़ी इलाके में बकरी चराने वाला जाता है तो अपने साथ एक कुत्ता रखता है। और हम लोग उमराबाद में थे तो देखे, क्योंकि वहाँ पहाड़ बहुत है, वो कुत्ते को क्यों रखता है, इसलिए कि एक आदमी पहाड़ में सब जगह जा नहीं सकता, तो जब शाम होती है तो कुत्ता खुद उन सारी बकरियों को घेर के वापस लाता है। तो उन्होंने कहा तुम्हारी हैसियत ऐसी है कि हम मुसलमान टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, बट चुके हैं, अल्लाह ने तुमको भेजा है हमको जमा करने के लिए। अगर हम जमा हो गए एक प्लेटफॉर्म पे तो हम कामयाब होंगे। तो इनकी मिसाल वैसी है कि अल्लाह ने हमको जमा करने के लिए इनको भेजा है, लेकिन हम और टूटते जा रहे हैं। और ख़ासकर नौजवानों को चाहिए कि गलत तहरीकों में हरगिज़ ना जाएं। बेहतर है आप जिस शहर में रह रहे हैं वहाँ खुद बड़े बड़े उलमा हैं, अच्छे अच्छे उलमा हैं, आप उनके अंडर में रहिए। ये ऑनलाइन की तहरीरें या ऑनलाइन के जो चीज़ें हैं, ये सब आपने उनको देखा, न उनको पहचाना, न उनको जाना,
क्या अल्लाह ताला ने मोमिन की सिफत में एक सिफत ये नहीं बताया कि लम यखिरु अलैहा सुम्मा व उमियाना, है ना? इबादुर रहमान में है ना कि कुरान की आयतें जब सुनते हैं तो अंधे और बहरे बन के नहीं पड़ जाते, बल्कि हमें उसकी तहकीक करना है, समझना है, तब अमल करना है। हम ऑनलाइन में देखते हैं कि फलां साहब ये दावा कर रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं, हम उनके साथ चले जाएं, ये सब गलत है, नहीं होना चाहिए। आपके शहर में आलिम है, आपके शहर में जो है पढ़े लिखे लोग हैं, बेहतर है कि आप उनके साथ रहकर काम करें, गलत तंजीमों के साथ हरगिज ना जाएं। और मैं समझता हूं कि उसके बाद जो आखिरी चीज़ में कहा गया बेपर्दगी का, वो तो मैंने पहले ही कह दिया कि पर्दा सिर्फ कपड़े का नाम नहीं, सबसे बड़ा पर्दा आंख में हया, दिल में हया होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज़ है। इसके साथ अगर कपड़े हैं तो फबिहा, और अगर आंखों में हया नहीं, दिल में शर्म नहीं, तो उसके बाद 1000 कपड़े पहन लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले आंखों में हया पैदा करनी होगी, दिल में अल्लाह का डर और खौफ पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ों का ताल्लुक दिल से है। ये चीज़ें जब तक नहीं होंगी तो हमारी सोसाइटी की और बदनामी होगी। बहुत पहले दूरदर्शन वाले मद्रास आए थे और उन्होंने एक इंटरव्यू लेना चाहा कि मुसलमानों को पर्दा, हिजाब, ये वो, इससे ख़वातीन पीछे रह जाती हैं, ये सब इनके बकवास यही होते हैं ना। पूरी दुनिया में आप जहाँ भी जाएंगे पर्दे का मसला आएगा तो सिर्फ यही कहेंगे कि ख़वातीन अगर पर्दे में है तो पीछे रह जाएंगी। ये सिर्फ बकवास है। पर्दे में रहकर भी ख़वातीन, मुस्लिम ख़वातीन अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया उनको जानती है, उनके खिदमात को सराहती है, उनके खिदमात को जानती है। लिहाजा ये कहना कि पर्दा औरत को तरक्की से रोकता है, ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ, अखलाक अच्छे होनी चाहिए, अखलाक बहुत बड़ी चीज़ है। तो पर्दा सिर्फ चंद कपड़ों का नाम नहीं, सबसे पहले आंखों में हया, शर्म और दिल में होनी चाहिए। लेकिन बहुत से लोग पर्दे की बात जब आती है तो वो समझते हैं कि पर्दा सिर्फ औरतों के लिए है। लेकिन सूरह नूर की जो आयत है शेख, अल्लाह ताला ने सबसे पहले मोमिनों से कहा कुल लिल मोमिनीन यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, उसके बाद औरतों से कहा है। तो शायद शेख थानवी रहमतुल्लाह अलैह इसलिए पर्दे की तकरीर पहले मर्दों में करते थे, नौजवानों में खासकर। बहुत ज़रूरी है कि नौजवानों को भी पर्दा करना है, हमारे अंदर भी वो डर और खौफ रहना है कि जिस तरह हमारे घर की बहू बेटियां हैं उसी तरह दूसरों की भी है, उनकी इज्जत हमारी इज्जत है। और याद रखिए, लोगों ने लिखा है, किसी कुरान हदीस में तो नहीं है, ज़िना ही एक ऐसा अमल है कि उसका बदला खुद उसको दुनिया में मिल जाता है। अगर हम दूसरों के साथ करेंगे, कोई हमारी फैमिली के साथ ज़रूर करके रहेगा। हम दूसरों की इज्जत पे बट्टा लगाएंगे, कोई हमारी इज्जत पे धब्बा लगाएगा। अगर ये डर और खौफ है कि हमारे बहू बेटियां सुरक्षित रहें, इज्जत के साथ रहें, तो हम भी दूसरों को गलत निगाह से न देखें। और ये पर्दा सिर्फ औरतों को नहीं, मर्दों को भी, अपनी निगाहों की पर्दा मर्दों के लिए भी, ये भी ज़रूरी है। बहुत से नौजवान, आप लोग नहीं हैं उसमें माशाल्लाह, दूसरे महल्ले के हो सकते हैं, आप लोग नहीं हैं, लेकिन दूसरों की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। बच्चियों में भी बेपर्दगी और बच्चों में भी, सब में भी। आज एक चीज़ बहुत ज़्यादा, बहुत अफसोस है कि ये जो गज़ट आता है ना, हर 15 दिन पे गज़ट आता है, तो एक बच्चे का नाम चेंज करना था, स्पेलिंग, तो हमने चेंज करवाया। तो वो गज़ट पूरी कॉपी, जो भी गज़ट में कुछ भी करवाएंगे तो आपको पूरी कॉपी आती है, जो तकरीबन 15, 20, 25, 30 पेज भी रहते हैं। उतने दिन में जो भी रजिस्टर करते हैं वो पूरी कॉपी आपको देता है। तो मैं भी फ्री बैठा था तो मैं देखा कि ज़रा देखेंगे और क्या क्या आता है गज़ट में, क्या क्या काम होते हैं गज़ट में। तो कन्वर्ट होते हैं, रिवर्ट होते हैं, नेम चेंज करते हैं, सर्टिफिकेट सब। तो शुरू पेज में देखा तो बड़ी खुशी हुई कि बहुत से लोग मुसलमान हो रहे हैं, मुसलमान नाम रहे हैं। लेकिन उसके बाद देखा तो बहुत अफसोस हुआ और उसके बाद मैंने बंद कर दिया। हम लोग खुशफहमी में हैं कि सिर्फ लोग मुसलमान ही हो रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है कि बहुत से लोग, और ख़ासकर ख़वातीन, लड़कियां मुर्तद भी हो रहे हैं, गैरों के साथ शादियां।
आखिर क्या है ये, क्या वजह है इसकी? एक वजह या तो उनके सामने धोखा, खासकर नौजवान लड़कियों से मैं कहूँगा, मेरी बहनों से, कि सिर्फ मोबाइल देखकर या अच्छी गाड़ी देखकर या उनके अच्छे कपड़े देखकर धोखे में ना आए। ईमान की कीमत दुनिया में सारी चीज़ों को भी रख दिया जाए तो ईमान की कीमत नहीं हो सकती। कुरान करीम की आयत भी है कि अगर तुम सारी चीज़ें खर्च कर दो और जहन्नम से बचना चाहो तो नहीं बच सकते हो। तो जहन्नम से बचाने वाली सिर्फ एक चीज़ है, वो है ईमान। और ऐसे वक्त में हमें सूरह तौबा में जो हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या है वो याद रखना चाहिए कि हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम बायकाट कर दिए थे उनकी थोड़ी सी गलती की वजह से। सूरतुल तौबा में है ना, वाला सलासितिल्लज़ीना खुल्लिफू, कि 3 लोग जो पीछे रह गए थे उनमें तो 2 बूढ़े थे, हिलाल बिन उमैया और मुरारा बिन रबी, ये बूढ़े थे तो उनको छूट मिल गई। हज़रत काब बड़े ताकतवर, जरी, बहादुर, सिपाही, जनरल, सब कुछ था इनके अंदर और पूरे जंगों में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। लेकिन तबूक में थोड़ी सी सुस्ती हुई जिसकी वजह से वो पीछे रह गए तो उनको बायकाट कर दिया गया। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 50 दिन तक। ऐसे बायकाट के आलम में गस्सान का बादशाह आपको खत लिखता है और कहता है कि काब, तुम जैसे ताकतवर, बहादुर, जरी सिपाही को तुम्हारे लोगों ने बायकाट कर दिया, तुम हमारे पास आओ, हम अपना वजीर आज़म तुमको बनाते हैं, आज के अल्फाज में, और अपनी बेटी से शादी और अपनी पूरी दौलत तुमको देते हैं। शख्स खत लेकर आता है, मदीना में घूमता है, पूछता है काब कौन है, लोग इशारा से कहते हैं कि जाओ उधर कोई होगा। आखिर वो हज़रत काब तक पहुँचता है, खत ला के देता है। आप खत देखते हैं, उसको देखते हैं, खत देखते हैं, उसको देखते हैं, आखिर में खत को फाड़ कर आग में डाल देते हैं। लाने वाला परेशान होता है, कहता है ये कैसा इंसान है जिसको वजीर आज़म, दौलत और सारी चीज़ों की ख्वाहिश दिलाई जा रही है और ये खत को फाड़ कर फेंक देता है। बोलता है कि तुम्हारा क्या ख्याल है? कहा हज़रत काब ने, तुम्हारे बादशाह ने मेरे ईमान की कीमत मामूली लगाई है। तो ईमान ये सबसे बड़ी दौलत है। लिहाजा ये छोटी छोटी चीज़ों पर, किसी की मोबाइल अच्छा देखकर या किसी की गाड़ी अच्छा देखकर या किसी के अच्छे कपड़े देखकर हमारी ख़वातीन, हमारी बहनें, हमारे मुसलमान बेटियां धोखे में ना आए। इसलिए कि सब कुछ मिल जाएगा लेकिन जन्नत से महरूम हो जाओगे, जहन्नम के हकदार हो जाओगे। और वो जहन्नम जिसको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर एक आदमी रजुलन ज़करल्लाहु खालियन फफादत ऐना, कि अगर एक आदमी तन्हाई में अल्लाह को याद करके उसके आंख से आंसू गिर जाए तो वह जहन्नम बुझ सकती है, लेकिन सारी दुनिया को खर्च करके फिदिये में देकर जहन्नम से बचना चाहो तो नहीं बच सकते हो। वो जहन्नम जो सिर्फ हमको कलमे की बुनियाद पे जहन्नम से बचा सकती है, और अगर ये कलमा चला गया तो तुम्हारी कोई चीज़ें नहीं रहेगी। लिहाजा दुनिया में भी रुसवाई, आखिरत में भी रुसवाई, जिसको किसी शायर ने कहा, ना घर के रहे ना घाट के, न दुनिया में कोई फ़ायदा हुआ ना आखिरत में। और आप तो सब जानते हैं कि कितने लोग क्या क्या कर रहे हैं मुसलमान लड़कियों को बदनाम करने के लिए, ख़राब करने के लिए। एक साजिश है कि बस चंद साल या चंद महीने रहते हैं और उसके बाद उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। तो धोखे में ना आए, ये दुनिया के धोखे से बचकर ईमान की कीमत, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। इसी तरह बहुत से नौजवान भी समझते हैं कि हम दूसरे को मुसलमान बना के शादी करेंगे, सवाब मिलेगा। यकीनन उस वक्त जब मुसलमान लड़कियां ना हो। मुसलमान लड़कियां होते हुए अगर ये हरकत करते हैं तो वो भी दूसरे, क्यों कि कुरान ने वो भी तो कहा है कि तुम्हारे घर एक लौंडी, आयत करीमा है ना शेख, हाँ नहीं, अगर जो है तुम्हारा उनका माल हुस्न तुमको धोखे में डाल दे, उससे बेहतर है कि लौंडी जो घर की है ईमान वाली है तो वो बेहतर है। हाँ, हत्ता युमिन्ना, ईमान वालों से करो। गर्चे के घर में लौंडी ही क्यों ना हो, अगर वो ईमान वाली है तो माल और दौलत और वजा और उससे ज्यादा खूबसूरत क्यों ना वो तुमको ताज्जुब में भी डालती हो, उससे बेहतर ईमान वाली है। ईमान पहले होना चाहिए, ये दोनों तरफ से होनी चाहिए। अल्लाह ताला, बस हम यहीं तक अपनी बात को ख़त्म करते हैं, इसलिए कि मैं अगर ज़्यादा वक्त शेख के लिए छोड़ूं
तो अपनी बातें ज़्यादा ये करेंगे। तो खुलासा ये है कि अगर एक बेहतर माशरा, बेहतर सोसाइटी, अच्छी ज़िंदगी, दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब हो, तो सबसे पहले शुरुआत अच्छी ज़िंदगी से करें। और अच्छी ज़िंदगी, अच्छे शौहर और अच्छी बीवी का इंतखाब, फिर उसके बाद औलाद की तरबियत, फिर जवानी की क़द्र व क़ीमत को जानें। जवानी बंदगानी होनी चाहिए, दीवानी नहीं होनी चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं ना जवानी दीवानी है, हम क्या करें। नहीं, ये गलत लोगों का नारा है। ईमान वालों का नारा होना चाहिए कि जवानी बंदगानी होनी चाहिए, बंदगी में गुजरनी चाहिए। अल्लाह की बंदगी, इंसानों की बंदगी, दोनों की बंदगी में गुजरनी चाहिए। फिर उसके बाद एक अच्छे माशरे के लिए जब हम तैयार हो गए तो एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए हमारे जैसे लोगों को तैयार करना चाहिए। और ये सब काम करेंगे महज इसलिए कि मेरे रब का हुक्म है, मेरे नबी का तरीक़ा है। इसका अज्र दुनिया में नहीं, इसका अज्र सिर्फ़ और सिर्फ आखिरत में है। अल्लाह ताला कहने वाले सुनने वाले सबको भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इन जलसे और जुलूस का जो मकसद है उसको कामयाब नसीब फ़रमाए। अल्लाह ताला कहने वाले को भी और सुनने वाले सबको भी अच्छी ज़िंदगी नसीब फ़रमाए। हम सब की जान, माल, ईमान और इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें एक अच्छा सोसाइटी, अच्छा माशरा बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अच्छे माशरे में जीने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला ज़ालिम हुक्मरानों से भी हम सब के जान, माल, ईमान और इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फ़रमाए। अल्लाह ताला इस जितनी बातें मैंने कही हैं वो अगर सही हैं और हक़ हैं तो अल्लाह आपको भी अमल करने की, मुझे भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और वो सब मिन जानिबुल्लाह हैं। अगर कुछ गलत हो गई तो मेरे नफ्स की तरफ से है। अल्लाह ताला मुझे भी माफ़ फ़रमाए, आपको भी माफ़ फ़रमाए। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।